1952 में रोमानियन में एक चर्च, जहां हम दो नन यानी कि सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं जिस पे लिखा होता है गॉड एंड्स हेयर, जिसमें से एक नन कहती है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, जिस पे वो कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और उस नन के पास एक की यानी कि चाबी होती है। नन वो दरवाज़ा खोल के उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद हम उस नन का खून से लिपटा हुआ हाथ देखते हैं, जिससे वो दूसरी नन घबरा जाती है। नन उसको वो चाबी वापस देती है और उससे कहती है कि इस शैतान को यहाँ से निकलने के लिए एक शरीर चाहिए, तुम इसके हाथ मत आना। और फिर उस नन को कोई खींच लेता है। वो नन चाबी उठा के वहाँ से भागती है और एक कमरे में जाके प्रेयर यानी कि प्रार्थना करने लगती है। उसी पल वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है। वो नन कमरे की खिड़की पर आ जाती है और एक रस्सी का फंदा अपने गले में डाल लेती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक नन दिखती है जो उसकी तरफ बढ़ती है। कमरे की दीवार पे लगा हुआ क्रॉस का निशान अब उल्टा हो जाता है और वो नन उस खिड़की से कूद जाती है। वो खिड़की अपने आप बंद हो जाती है, जिसके बाद हम उस नन की परछाई देखते हैं। उसी जंगलों में हम एक शख्स को देखते हैं जो चर्च में सामान लेके आ रहा होता है। उसे चर्च के गेट पे उस नन की लटकी हुई लाश दिखती है जिसे कौवों ने खा लिया होता है। वो ये देख के घबरा जाता है। वेटिकन सिटी, जहाँ हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम फादर बर्ग होता है। उसको चर्च के फादर्स की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। अब उसमें से एक फादर बर्ग को बताता है कि रोमानिया के पहाड़ों में एक नन की लाश मिली है। बर्ग उनसे कहता है कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। फादर कहता है कि एक चर्च में अगर कोई लाश मिलेगी तो इससे चर्च से लोगों का विश्वास कम हो सकता है। फादर ये भी बताते हैं कि इस घटना के पीछे कोई राज है जो वो खुद भी नहीं जानते। एक फादर रोमानिया की टिकट और उस शख्स का पता देते हैं जिसने नन की वो लाश देखी थी। और इस मामले में एक लड़की भी है जो इस इलाके के बारे में जानती है और वो तुम्हारे साथ जाएगी। लंदन, इंग्लैंड, यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो नन बनने की पढ़ाई कर रही होती है, जिसका नाम आयरीन होता है। वहाँ की मदर उसे बताती है कि वेटिकन से फादर बर्ग चर्च की तरफ से उसे मिलने आए हैं। यहाँ बर्ग उससे कहते हैं कि इस काम में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे तुम्हें रोमानिया ले जाने के लिए कहा गया है क्योंकि तुम उस इलाके के बारे में जानती हो। आयरीन बर्ग से कहती है कि वो तो रोमानिया कभी गई ही नहीं। बर्ग कहता है कि वेटिकन चर्च ने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। यहाँ हम फ्रेंची को देखते हैं जिसे अब डरावने सपने आते हैं। तभी उसके दरवाजे पर बर्ग और आयरीन पहुँचते हैं। बर्ग उसे मरी हुई नन के बारे में पूछता है। आयरीन उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों गया था। फ्रेंची बताता है कि वो चर्च में सामान पहुँचाया करता था। बर्ग उसे वहाँ ले जाने को कहता है। वो तीनों अब उस चर्च के लिए वहाँ से निकलते हैं। आयरीन बर्ग से पूछती है कि चर्च उन्हें ऐसे कामों के लिए क्यों भेजता है। बर्ग बताता है कि जब भी कोई घटना होती है चर्च उसे तहकीकात करने के लिए भेजता है और उस जगह को पवित्र करना होता है। बर्ग फ्रेंची से पूछता है कि तुमने उस नन का क्या किया। वो बताता है कि उसने लाश को एक ठंडी जगह पर रख दिया है। फ्रेंची उन्हें अब उस जगह ले आता है। फ्रेंची नन के शरीर को यहीं रखा था। अब वो तीनों उसके अंदर जाते हैं। नन को देख के फ्रेंची बर्ग को बताता है कि उसने नन की लाश को लिटा के रखा था, ऐसे नहीं रखा था। जिसके बाद बर्ग नन की तरफ बढ़ता है। बर्ग कहता है कि ऐसा भी हुआ है कि कुछ बॉडीज मरने के बाद हिलती हैं। बर्ग उसके हाथ में एक की देखता है। बर्ग चाबी को उसके हाथ से ले लेता है। जिसके बाद फादर बर्ग नन के शरीर को सारे रस्म रिवाजों से उन्हें दफना देते हैं। फ्रेंची उन्हें उसी जगह ले जाता है जहां उसे नन की लाश मिली थी। बर्ग उस जगह को देखते हैं जहां खून पड़ा होता है। वो उस रस्सी को भी देख रहे होते हैं कि एक नन वहां दिखती है। बर्ग उस खून को देखते हैं जो अभी भी ताज़ा होता है। वो तीनों अब चर्च के अंदर पहुंचते हैं। उन्हें वहां एक मदर दिखती है। वो उन लोगों से पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। बर्ग बताता है कि वो एक फादर है और वेटिकन चर्च ने उसे भेजा है। नन बर्ग से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। बर्ग बताता है कि चर्च ने उसे हाल ही में हुए नन की मौत के बारे में पता करने भेजा है। वो नन बर्ग से यहाँ से जाने को कहती है। बर्ग कहता है कि वेटिकन को नन की चिंता है। बर्ग नन को बताता है कि वो यहाँ से चला गया तो और लोग आएंगे। नन कहती है ठीक है, लेकिन अभी प्रेयर का वक्त हो रहा है और उसके बाद मौन व्रत शुरू होगा जो कल सुबह तक चलेगा। और वो
बग को कल सुबह आने को कहती है। वो लोग नज़दीक के एक घर में रुकते हैं। बग फ्रेंची को यहाँ से जाने को कहता है। फ्रेंची जंगलों से होता हुआ वापस जा रहा होता है कि रास्ते में उसे नन दिखती है जिसके हाथ में रस्सी का एक फंदा होता है। वो चारों तरफ देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता है और तभी उस नन की लाश अचानक से लटकी होती है। वो फ्रेंची के ऊपर गिरती है। वो वहाँ से भागता है और एक कब्र पे लगा हुआ क्रॉस अपने पास रख लेता है और वहाँ से निकलता है। उसी रात फादर बग सो रहे होते हैं कि रेडियो की आवाज़ से उनकी नींद खुल जाती है। बग टॉर्च लेके बाहर निकलते हैं और रेडियो को बंद करते हैं। वो आयरीन को देखते हैं जो सो रही होती है। बग को एक लड़का भागता हुआ दिखता है। वो उसके पीछा करता है और वो उसके पीछा करते करते जंगलों में निकल जाता है। वो लड़का उसे दिखता है जिसके मुंह से एक सांप निकलता है जिससे बग जिंदा कब्र में दफन हो जाता है। अब आयरीन भी नींद से उठती है कि उसके पीछे वो नन भी होती है। उधर बग कब्र से लगी एक घंटी को बजाता है। आयरीन फादर की आवाज़ के पीछे जाती है जहाँ कई कब्र होती हैं। तभी आयरीन को फादर दिखते हैं। वो तुरंत उनकी कब्र की तरफ बढ़ती है। फादर बताते हैं कि वो कब्र के अंदर है। आयरीन तुरंत ही कब्र को खोदना शुरू करती है। तभी नन अचानक से बग का गला दबा देती है कि तभी आयरीन उन्हें बचा लेती है। वो कब्र से बाहर निकलते हैं। बग कहता है कि यहाँ कोई शक्तिशाली आत्मा है। अगली सुबह वो दोनों चर्च पहुँचते हैं जहाँ उन्हें और खून दिखता है। वो लोग चर्च के अंदर जाते हैं। बग सिस्टर को आवाज़ देता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बग आयरीन को वो चाबी देता है और उसे अंदर जाने को कहता है क्योंकि वो एक नन के चर्च के अंदर नहीं जा सकता। अब आयरीन को नन दिखती है। वो उसकी तरफ बढ़ती है। सिस्टर ओआना उसके पास आती हैं और उसे बताती हैं कि हमें बताया गया है कि तुम यहाँ आने वाली हो। वो आयरीन को अपने साथ चलने को कहती है। इधर फ्रेंची एक बार में बैठा होता है। वहाँ का एक शख्स उसे बताता है कि गांव की एक छोटी बच्ची ने खुदकुशी कर ली। फ्रेंची उससे पूछता है कि क्यों, जिस पे वो शख्स बताता है कि चर्च के बुरी ताकतों की वजह से गांव के लोगों की मौत हो रही है। वो बताता है कि तुम जिन लोगों को चर्च छोड़ के आए हो वो अब वापस नहीं आने वाले। फ्रेंची उसकी बातों की सोच में पड़ जाता है। फादर बग यहाँ चर्च में उन बुरी आत्माओं के बारे में पढ़ रहे होते हैं। उन्हें वो सांप भी दिखता है और वो शैतानी ताकत जिसका नाम वलैक होता है। सिस्टर ओआना और आयरीन दोनों बात कर रहे होते हैं। ओआना बताती हैं कि सिस्टर विक्टोरिया की मौत का बहुत अफसोस है। आयरीन ओआना से एबी यानी कि इस जगह का इतिहास के बारे में पूछती हैं। सिस्टर ओआना बताती हैं कि चर्च को 10वीं शताब्दी के एक राजा सेंट काटा ने बनवाया था जिसे काले जादू का शौक था। उसने उस पर कई किताबें भी लिखी थी। वो उन शक्तियों से नर्क से काली शक्तियों को बुलाना चाहता था, लेकिन जब वो नर्क का द्वार खुला और वो ताकतें उससे बाहर आ रही थीं, तभी चर्च ने उस पर हमला कर दिया और उन्होंने जीसस का पवित्र खून डाल के नर्क के द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद चर्च ने इस जगह को प्रार्थना करने की एक जगह बना दी जहाँ नन्स प्रेयर करके उस शक्ति को काबू में रखती थी। लेकिन एक बमबारी की जंग में चर्च की नींव हिल गई और वो नर्क का द्वार फिर से खुल गया। आयरीन बताती है कि उसे यहाँ आते पे एक नन दिखी थी। सिस्टर ओआना बताती हैं कि वो कोई नन नहीं है, वो एक नापाक शक्ति है जो अलग अलग रूप लेके चर्च में घूमती है ताकि वो यहाँ चुप कर रह सके। एक सिस्टर वहाँ आती हैं जो आयरीन से कहती हैं कि तुमने अभी तक नन बनने की शपथ नहीं ली है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पे सिस्टर ओआना कहती हैं कि तुम आज रात यहीं रुक सकती हो। सिस्टर ओआना उसे कमरे में ले जाती हैं। ये वही कमरा होता है जिसमें सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड की थी। बग चर्च का नक्शा देखता है जहाँ उसे चर्च के नीचे एक द्वार दिखता है। आयरीन नींद से उठती है। वो चर्च में घूमने लगती है कि उसी बीच वो बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ वो दरवाज़ा होता है कि तभी धीमे से वो दरवाज़ा खुलता है और वो अपवित्र ताकत दिखती है। आयरीन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर वो नन आयरीन को अपनी तरफ खींचने लगती है। आयरीन उसकी तरफ खींचती जाती है, तभी वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाजे के अंदर से दो हाथ निकलते हैं जो आयरीन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है कि बीच में सिस्टर ओआना आके उसे बचा लेती हैं और वो आयरीन से कहती हैं कि शैतान अब बहुत ताकतवर हो गया है और इसके लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। यहाँ बग के सामने कई शैतान आते हैं और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो नन भी बग के ऊपर हमला करती है। वो वहाँ से भागता है। इधर प्रार्थना स्थल पे सभी सिस्टर्स आती हैं
वो आयरीन से प्रार्थना करने को कहती हैं जिससे कि शैतानी ताकत कमज़ोर हो पाए। वो सब अब जीसस की तरफ समर्पित हो जाती हैं। बग एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे एक मरी हुई नन उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसी वक्त फ्रेंची बीच में आके फादर को बचा लेता है और उस नन की गर्दन अलग कर देता है। अब बग और फ्रेंची प्रार्थना स्थल पर पहुंचते हैं। आयरीन उन्हें बताती है कि लगातार प्रार्थना करने से वो शैतान काबू में रहता है। हम सभी नन्स प्रार्थना कर रही हैं। बग कहता है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। आयरीन कहती है कि वो सब यहीं थी और शायद वो मुझे आगाह कर रही थी। वो लोग वहाँ एक नन की लाश को देखते हैं जो कई दिन पुरानी होती है। आयरीन कहती है कि अब यहाँ कोई नहीं है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो नन अचानक से उठती है और उसके हाथ में लगा हुआ क्रॉस फादर की टांग में घुसा देती है। वो लोग उसे रोकते हैं। फादर पवित्र जल वाला क्रॉस उस पर लगाते हैं और वो नन आग में जलने लगती है। उसी बीच फ्रेंची अपनी गन से उस पर गोली चला देता है। फ्रेंची कहता है कि शैतान बाहर आ गया है। आयरीन कहती है कि शैतान को बाहर आने के लिए एक शरीर चाहिए और शायद इसके लिए सिस्टर विक्टोरिया ने खुदकुशी की थी। वो कहती है कि हमें प्रवेश द्वार बंद करना होगा। आयरीन कहती है कि हमें द्वार को बंद करने के लिए जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून चाहिए। बग कहता है कि क्या तुम जानती हो वो कहाँ है, जिस पे आयरीन कहती है कि शायद तहखाने में है। बग कहता है ठीक है। वो तीनों अब तहखाने की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखता है। तभी फादर बग को मदर मैरी की एक मूर्ति दिखती है जो एक दीवार की तरफ इशारा कर रही होती है। उस दीवार पे एक की होल होता है। आयरीन उस चाबी से उस दरवाजे को खोलती है जिसके अंदर उन्हें सबसे पवित्र जीसस क्राइस्ट के खून मिलता है। बग उसे आयरीन को पहना देता है, जिसके बाद ये लोग उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और प्रवेश द्वार को ढूंढने में लग जाते हैं। आयरीन द्वार को ढूंढ रही होती है कि पीछे से वो नन उसका पीछा करती है। वो पीछे मुड़ के देखती है कि इतने में एक नन उस पर हमला कर देती है। बग उसके चीख सुन के उसकी तरफ बढ़ता है। आयरीन को द्वार मिल जाता है। वो अंदर जाती है जहाँ वो नन उसको अपनी चक्रव्यूह में फंसा लेती है। बग के ऊपर एक नन का काफिला बढ़ता है, लेकिन वो अपनी उन सभी नन को जीसस के नाम से उन्हें खत्म कर देता है। अब फ्रेंची उसी द्वार पे पहुंचता है। उसे अंदर कई नन्स दिखती हैं जिनके चेहरे एक कपड़े से ढके होते हैं। उसी बीच उसे आयरीन लटकी हुई दिखती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है। वो फ्रेंची को अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है। उस ताकत ने आयरीन के शरीर पर कब्जा कर लिया होता है। वो फ्रेंची की तरफ बढ़ती है, लेकिन फ्रेंची जीसस का खून लेकर उसके चेहरे पे लगा देता है, जिससे वो नन आयरीन के शरीर को छोड़ देती है। नन आयरीन को पानी में फेंक देती है और फ्रेंची की जान ले लेती है। फादर बग के ऊपर एक शैतान हमला कर देता है। आयरीन पानी से निकलने की कोशिश करती है कि वो नन भी पानी से निकलती है और आयरीन को मारने लगती है, लेकिन आयरीन जीसस का खून अपने मुंह से उसकी तरफ फेंकती है, जिससे वो सारा पानी खून से पवित्र हो जाता है। वो शैतान अब खत्म होने लगता है और वापस नर्क के द्वार चला जाता है। फ्रेंची आयरीन को बाहर निकालता है। अगली सुबह सभी लोग वहाँ से निकलते हैं, लेकिन उसी बीच हम फ्रेंची के गर्दन पे एक उल्टे क्रॉस का निशान देखते हैं।